प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये देख कितना अच्छा वाक्य है। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन देखा अपना, मुँह से बुरा ना कोई। क्या कैसा लगा? दादी बस पढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन इसका मतलब गहरा है जानकी। केवल पढ़ने से काम बनने वाला नहीं है, मगर माँ सबको सुनाती है। मैं हूँ, तू है, दूध वाला, धोबी, हर कोई चलता है। एक दिन तो काली को भी पढ़कर सुनाया था। काली मतलब हमारी बिल्ली। इन सबसे दोस्ती है। कुत्ते, बिल्ली आदि इतना ही नहीं, साथ में घूमने भी जाती है इनके। दीदी देख तो। ये सब दीदी को दे देना। बेटी पढ़ने चाहिए ये ग्रंथ। ऐसा करने से कष्टों का निवारण होता है। हर एक प्रश्न का उत्तर दिखाई देता है। माँ, पर मेरी मनोवृत्ति तुम्हारी जैसी नहीं है। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न निर्माण करती हूँ, ऐसा लोग मानते हैं। वैसे इस बांध का प्रश्न सामने ही है। अक्सर ये बांध बांधे जाते हैं, गांव भी डूबते हैं, लोग बेघर तक होते हैं। क्या है? दीदी मनीराम ने दिया है। बाहर वो पत्रकार भी आया है। कहिए। सारा गांव घूम लिया, बहुत से लोगों से मिला। कुछ बोले? चंद लोग ही बोले, बहुत से नहीं बोले। यानी कि इससे कोई हल नहीं निकल पाया। आपका क्या जवाब है? उत्सव के दिन मीटिंग है ना, तभी बोलेंगी। तुम्हें मटेरियल मिल गया ना सारा? वो मिल गया, पर आपकी ओर से कुछ मिल जाता। ऐसा कुछ नहीं है, वो मणिराम भी बता देगा, जानकी भी बता देगी। इसमें तुम्हें वाकई इंटरेस्ट है क्या? तुम लोगों को तो सिर्फ चटपटी खबरें चाहिए। कौन सी नायिका को कौन सा हीरो उड़ा ले गया, कौन सा मंत्री बोफोर्स में था, क्रिकेटर ने दारू पी रखी थी क्या, बस दूसरा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है। यकीनन ऐसे कामों के लिए 1-2 वर्ष लगाने की मेरी इच्छा तो है। यहाँ आने पर हर व्यक्ति ऐसा ही कहता है। मुंबई जहां पहुंचे भूल जाते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं। केवल कहने के लिए। सारा कुछ गोल है, ऊपर से कहते दिखावा है। हमें ऐसी पब्लिसिटी की चाह नहीं है। क्या है? शादी का इनविटेशन। अरुण दूसरी शादी करने वाला है। अरुण वेद सुप्रिया।
चिट्ठी भी है इसमें। इनविटेशन है मेरी शादी का। तुम्हें बुरा तो अवश्य लगेगा, लेकिन चारा नहीं, क्योंकि ऐसे अकेले जीवन काटने में अर्थ नहीं है। तुम्हें बुरा लगेगा। अलग होने के बाद अब बचा क्या है सोचने को? जिंदगी बर्बाद ही थी तेरी साथ रह के अरुण के। दीदी, जा, मणिराम तुझे बुला रहा है। दीदी, अभी आ जाएंगी। आ गई। ये बाशीवली गांव के सरपंच हैं। नमस्ते। नमस्कार। मीटिंग में भाग लेने आए हैं। पर वाशीवली ये गांव यहाँ से दूर है ना? 20 मील। ओके, पर तुम्हारे गांव को पानी से खतरा नहीं है? हमारा गांव बच गया, पर यहाँ के जो निवासी हैं वो हमारे ही है ना, यानी उनका संकट भी हमारा है। हमारा गांव आपके साथ है। 2 मन चावल भी लाए हैं। जो आप हमारा दुख बांट रहे हैं तो सोने पे सुहागा। जितने ज्यादा लोग साथ देने आगे आएंगे उतना फायदा है। तो हाँ। हम लोग चलें? हाँ। अच्छा, चलता हूँ। बेटी, इन लोगों से ही तेरा वजूद है। अकेली तू कुछ नहीं कर सकती। लोग तेरा फायदा उठाते हैं, तू अहंकार मत करना। गांव के खाने में जो स्वाद है उसका जवाब नहीं। तुम 4 दिनों के लिए यहाँ आई हो तभी तुम्हें पसंद आया। मैं तो तंग आ गई हूँ इस खाने को रोज खाकर। यहाँ भाजिया तक नहीं है, बस वही दाल, कभी मूंग कभी उड़द। तुम्हारे हाथ के नरम नरम फुलके साथ में गोभी की भाजी खाने का मन करता है। नाश्ते में थोड़ा सा बटर लगा के ब्रेड, जेली की चॉकलेट एक जमाने से नहीं खाई मैंने। क्या है कि तुम ये सारा सुख छोड़कर बड़ी दूर बस गई हो ना, इसलिए सोचना बेकार है उसका। आज पत्रकार को जो डांट पिलाई तुमने, इससे तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या क्या किया? मुझे नेक लगा, कुछ करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर हंसी आई। और सच ये है, अकेला बच्चा पर बुद्धि थोड़ी सी कम। 7 वर्ष का था पर 1 वर्ष के बालक के समान बुद्धि रखता था। लेकिन ये कैसे? पैदा होने के समय ही कोई गलत दवाई दी गई। दवाई का नाम कहा था उसने, बोला इस दवाई को लेकर लड़ना शुरू किया। पेपर में लेख लिखे और कई भाषण दिए, कंपनी पर केस भी किया। फिर कंपनी ने दवाई बंद ही कर दी। जिसे आंखें देखती हैं वही सच नहीं है। यानी कि मैं ही गलत हूं ना? लेकिन दोहराने से फायदा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जीवन इस प्रकार नर्क बना लिया है, जीवन को उलझा लिया है, सारी कोशिशें बेकार है, सर दे मारा है पत्थर से। नलिनी भी बोली, संसार का सुख नहीं है तेरे भाग्य में। अरुण ने चिट्ठी में गलत बात तो नहीं लिखी है ना? छे, ऐसा क्यों लिखने लगा? बस 2 लाइनें लिखी हैं। तुम्हें बुरा तो बहुत लगेगा, पर लाचारी है। तो ठीक है, मुझे तो लगा और लाइनें लिखी होंगी। दिल को अक्सर चोट पहुंचाना, कभी एकदम खुश हो जाना, समझना मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद ही लक्षण आ गए थे सामने। शादी कर रहा है दूसरी, मरने दो ना। किसी तरह से पैसा कमाना है, हर तरह से। इट वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बैड चॉइस।
4 बरस बेकार ही काट डाले उसके साथ मैंने, नहीं तो कब की उतर जाती इस लड़ाई में। लोग पूछते हैं मुझसे कि जब इस बांध का काम शुरू ही हुआ था तो कहां पर थी तुम रोहिणी? तभी विरोध की लड़ाई के लिए आगे आती तो परेशानी होती ही नहीं। पैसा ये जो खर्च किया गया सारा का सारा शायद बच जाता। बेटी, तेरी जिंदगी के रास्ते सीधे नहीं बल्कि बहुत टेढ़े हैं। तेरी कुंडली के अंदर पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। ज्योतिष ने बताया था कि लड़की होशियार है पर जीवन में कष्ट ज्यादा है। दूसरों को सुख देगी पर खुद सुखी नहीं होगी। सामने आ रहा है मेरे। तुझे ये करना पसंद है ना, तू यही कर, दूसरे का विचार छोड़ दे। पर कई प्रश्न आते हैं मन में। मेरी वजह से तो नहीं हुआ है ना ये? मैंने उसे दुख दिया क्या? जानकर या अनजाने में? उसे सामान्य व्यक्ति तो मैं नहीं बोलती। अगर होता तो शायद गाड़ी सुख से चल रही होती हमारी। माँ, तुम्हें याद है जब मैं स्कूल के ट्रिप पर गई थी तब एक ब्राह्मण मिला था मुझे? बेटी, एक सपना था वो। चलिए, आपके लिए डोली मंगाऊं क्या? टेकरी पर जाना है ना। पागल हो गया है। पालकी देवी के लिए है, मुझे क्या करना पालकी का। मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। क्या तुम चल सकोगी? टेकरी का चढ़ना आसान बात नहीं, दर्द पहले ही घुटनों में रहता है। नहीं, बात नहीं है। घुटने दुखने लगे तो अच्छा, तो मैं चलता हूं। सिकाई उनकी लक्ष्मीबाई करेगी ना। हाँ, तुम चलो आगे, मैं जा पहुंचूंगी तुमसे पहले। क्या हुआ? बहुत सी नदियां मैं देख चुकी हूँ बेटी, पर इस नदी जैसी पागल नदी कभी नहीं देखी। यहाँ से समुद्र अभी कोसों दूर है, पर इसके मिलने का उन्माद जरा देखो, मस्ती तो देखो इसकी। बह रही है कल कल करती बड़ी शान से। कृष्णा नदी तो देखी ही होगी, जो पहाड़ से उतरकर नीचे आते ही रेंगने लगती है। हालांकि जाना है समुद्र से मिलने, मगर जल्दी नहीं है। इस नदी को देखो, क्या ये किसी बांध से बंधेगी? रुकेगी नहीं। रोहिणी दीदी, हाँ? सबसे ज्यादा फोटो मैंने आपकी माताजी के खींचे हैं। मुझे एक एक कॉपी देना। हाँ, जी। इस अवस्था का एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। ऐसा क्या? संभल के। लेकिन पता नहीं मेरी और माई की दोस्ती क्यों कर हो गई। हमारी उम्र में कितना फर्क है। हाँ। और व्यवसाय भी भिन्न है, पर सच में ग्रेट माँ है आपकी। गुस्सा अगर नहीं आए तो मैं कुछ। हाँ, कहिए। क्या है कि आपने मुझे इस लड़ाई को लेकर विस्तार से समझाया, साथ ही उदाहरण दिए, बांध का आकार कब कैसा हो यह भी बताया।
पर फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मगर माई की एक लाइन ने सब साफ कर दिया। क्या बोली थी? क्या है कि मैंने ही पूछा था कि बांध का विरोध किस लिए है। इस पर बोली कि चंद इंसानों के सुख के लिए अनेक मारे जाए तो ये अधर्म है ना। बस इस वाक्य से समाधान हो गया। मेरे पियर की देवी जैसी दिखती हो। देवी किस वजह से इतनी दूर आकर बस गई? पियर में कोई नहीं है तो यहां बुलाकर दर्शन दिए। धन्य है मां, बड़ी कृपा की। देखा, पहुंच गई ना। फालतू में चिंता हो रही थी तुझे। लेकिन तुम्हें महादेव का मंदिर दिखाऊं ऐसा सोचा था। ज्यादा दूर भी नहीं है, पर इतने सारे काम है ना, अगर थोड़ा रुक जाती तो चले चलते। छोड़ना, फिर कभी। आज तो यहीं से नमस्कार। तुम्हें आज ही जाना है? पता है ना बेटी, क्या है कि मंदिर तीर्थ बहुत घूम चुकी हूं आज तक। कोई मंदिर छूटा नहीं, जैसे कि पीपल के नीचे छोटा सा मारुति मंदिर और सोने से बनाया गया देवालय तक 4-4 घंटे लाइनों में भी खड़ी रही। पर आज मन नहीं होता। लेकिन अकेले बैठकर करे भी क्या, तो क्यों ना पूजा पाठ ही कर ले। वैसे देवी देवता सब तो देख चुके हैं, आज घर बैठो और भजन करो। अब ये दौड़ भाग किस लिए? हाँ। जब तक हमारी सांस चलेगी बहती नदियां बहती रहेंगी। जब तक हमारी सांस चलेगी बहती नदियां बहती रहेंगी। जब तक हमारी सांस चलेगी बहती नदियां बहती रहेंगी। ये सरकार धोखेबाज है। हाँ, इसके खाने के दांत दूसरे और दिखाने वाले दूसरे हैं। सरकार ने कभी भी किसी का भी भला किया हो ऐसा उदाहरण हमारे सामने अभी तक नहीं है। दांव पेच खेलने का वक्त गुजर चुका है। आज केवल हमें अपने निश्चय की प्रबलता नापनी है। क्यों अपने गांव पर, अपनी जमीन पर सरकारी फौजें हो या नदी का पानी बहे, आज अपना आंदोलन इस मुकाम पर जा पहुंचा है कि हमें आगे बढ़कर कुछ कर दिखाना है। ये सरकार अपने शस्त्र द्वारा हमें नष्ट करने का प्रयत्न करेगी, लेकिन हमारे हाथ खाली हैं। पर ये लड़ाई है अपने निश्चय की, अपने एकजुट होने की। लोग इसे जिद बोलेंगे, पागलपन बोलेंगे, पर हमें आगे बढ़ना है एकता का उदाहरण लेकर। न कोई बांध बनेगा, न कोई गांव उठेगा। न कोई बांध बनेगा, न कोई गांव उठेगा। न कोई बांध बनेगा, न कोई गांव उठेगा। बेटी, मैंने सुना तुम्हारा भाषण, पर ये सीखा कहाँ से? ये कॉलेज के दिनों में भी करती थी तुम। पर आज के तुम्हारे भाषण ने मन में घर बना लिया, तभी तो इतने लोग तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। माँ, समस्या गंभीर है ना, किसी बाहर वाले से तो ये सुलझेगी नहीं। यहाँ के लोग कदम नहीं उठाएंगे तो मिट जाएंगे। माँ, क्यों ना तुम यही रहो, साथ रहने वाला वहाँ कोई भी तो नहीं। हम इस गांव से थोड़ी दूर एक जगह ले लेंगे, वहाँ तुम बड़े आराम से रह सकती हो। मेरा आना जाना लगा रहेगा। वैसा कुछ मुमकिन होगा नहीं। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है, मेरा अलग है। इस वजह से हम दोनों साथ नहीं रह सकेंगे। सच बात यह है, 40 बरस जहाँ मैंने काटे हैं, ऐसी जगह छोड़ना आज नामुमकिन है।
तुम ही मिलने आती रहना। हाँ? एक मिनट। हाँ? सॉरी, माँ तुम चलो। हाँ। बस एक मिनट। आखिरी सवाल पूछना है मुझे। वो ये, इस बांध के विरुद्ध लड़ने का आपने जो निर्णय बनाया, इसका क्या कारण है? यहाँ सर्वे के लिए आई थी मैं। यहीं पीछे की ओर एक महादेव का मंदिर है जिसे काले पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर पानी में डूब जाएगा, गांव भी डूब जाएगा, पीछे की टेकरी, जंगल तक। फरियाद किसे करे ये समझ नहीं आ रहा। तो मंदिर से उतरते उतरते मैंने ये निर्णय लिया था। इतनी आसानी से? वैसे निर्णय आसान नहीं था, मन के अंदर एक आह निकली थी। मैंने सुना था कि मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, यही घटा मेरे साथ। पर वो क्षण मेरे सामने कैसे आया और मेरे मन ने कैसे स्वीकार किया, नहीं जान सकी। मेरे बहुत से साथी, बहनें, जिनको लगता है कि उनकी विचार शक्ति विश्वसनीय है, हमने किया तो ये कार्य आज ठीक से हो सका। शुरुआत में ऐसा मुझे भी लगा था, मगर उस दिन जो निर्णय मैंने लिया, वो मैंने स्वयं नहीं लिया था। वो तो दिल की पुकार के कारण लिया गया। एनीवे, गुड लक। गुड लक टू यू एंड योर स्ट्रगल। हम भी आपके पीछे पीछे हैं। हाँ। क्या आशीर्वाद दूं? यही जीत हो, जैसा हमेशा बोलती थी। जीतेगी, जरूर जीतेगी। साथ में रही मैं तुम्हारे, बड़ी खुशी मिली। पहले जो उल्टा सीधा मैं बोलती थी वो गलत था। तुम्हारा अरुण से संबंध टूट गया, इसी में भलाई थी। साथ रहकर क्या मिलता था तुझको? आज हमने क्या किया? आज निर्णय जो लिया है उससे लोगों के घर खुशी से भर जाएंगे। निर्णय में कोई भूल तो नहीं हुई ना? देवती का मुंह देखना था, वो इच्छा पूरी नहीं कर सकी मैं तुम्हारी। 2 पोते हैं ना? नलिनी के 2 बच्चों ने इच्छा पूरी कर दी। देवती ना सही पोते हैं, पर तुझे एक बच्चा दे देता ईश्वर तो अच्छा था। बस यही इच्छा थी। चलो, जो ईश्वर को मंजूर है। हाँ? चलती हूँ। बेटी, सपना था वो। क्या ढूंढ रही है? कान की बाली। किस लिए ढूंढती है? क्यों ना खुद का तारा ढूंढ। तारा? वो तारा ढूंढने के लिए क्यों बोले? आकाश में हमें बहुत से तारे नजर आते हैं, पर ऐसे भी असंख्य तारे हैं जो नहीं दिखते। हर एक व्यक्ति का एक तारा होता है जो हमेशा उसके सर के ऊपर होता है और सूर्य से अधिक तेजस्वी होता है। वो नजर नहीं आता। जो नजर आ जाए तो मनुष्य सुखी हो जाता है। वो तारा जिस राह पर चलता है, हमें भी उसी राह पर चलते रहना है।